नमस्ते बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 का तृतीय है पाठ है। तीसरा पाठ स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। तो इसका सरलार्थ हम इस वीडियो में करेंगे। लेसन थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरे लेसन का सरलार्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो एक आत्मनिर्भरता के आधार पे लिखा गया है। इस लेसन में दो दोस्त हैं, एक का नाम कृष्णमूर्ति है, एक का श्रीकंठ है। तो एक जो है जो श्रीकंठ है वो उसके घर में बहुत धन है, लेकिन जो कृष्णमूर्ति है वो एक सामान्य परिवार का बच्चा है। तो इस लेसन में बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वावलंबी है, जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 कान हो, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत सही है और उसे स्वावलंबी बन करके रहना चाहिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति जो है वो दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे वो धनी थे, समृद्ध यानी धनवान। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा। उसके विशाल घर में, बहुत बड़ा घर था उसका, उसमें 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तो उसके घर में जो है वो यानी श्रीकंठ के घर में अष्टादश यानी 18 प्रकोष्ठेषु होते कमरे, 18 कमरे थे। 50 यानी 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणी द्वार थे, दरवाजे थे। और 63 यानी 36 उसके घर में ये थे। 63 विद्युत व्यजनानी, विद्युत यानी बिजली के व्यजनानी यानी पंखे च और आसन थे, यानी 36 उसके घर में बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। और वहाँ 10 सेवक यानी 10 नौकर उस घर में निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता जो है वो निर्धन दंपति यानी किसान दंपति थे, यानी किसानी करते थे। तस्य गृहम, उसका घर आडंबर विहीनम साधारणाश्च आसीत। उनका घर आडंबर से रहित और साधारण था, यानी बिल्कुल साधारण फैमिली से था वो। एकता श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। एक दिन श्रीकंठ जो है वो उसके साथ प्रातः यानी सुबह सुबह ही 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्यम शक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तब ना कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य यानी स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, ये देख करके, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा कि मित्र की हे दोस्त, अहम भत्वा सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। लेकिन मुझे सिर्फ यह दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य नहीं है, यानी कोई नौकर नहीं है। भृत्य का अर्थ होता है नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर, कर्मकरा यानी काम करने वाले यानी नौकर, मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्,
तब कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र मम अपि अष्टो कर्मकार सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं, काम करने वाले 8 हैं मेरे भी। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे और द्वे श्रोते थे, यानी वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान। ते प्रतिक्षणम मम सहायका, वे प्रतिक्षण यानी हर पल मेरे सहायक हैं, हर समय मेरा साथ देते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र न उपस्थिता, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। भवतुम न शक्नुवन्ति, लेकिन वो आपके साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वम तु स्वकार्ये भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। भृत्याधीन यानी अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी आपके साथ नहीं होते, तदा तदा तब तब त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, यानी तुम्हें जब जब वो आपके साथ नहीं होते तो तब आपको कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी कोई कष्ट नहीं होता, यानी आत्मनिर्भर बने रहोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला कि मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आगे से मैं भी अपने सभी कार्य अपने आप करूँगा। आगे से मैं भी अपने कार्य अपने आप करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज चुके हैं और संप्रतम गृहं चलामि, अब मुझे घर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। अगर आपको इस लेसन में कोई भी किसी भी शब्दार्थ में दिक्कत आ रही है या कोई सरलार्थ समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसमें ये शब्दार्थ दिए गए हैं तो इनकी सहायता से आप इस लेसन का सरलार्थ आसानी से कर पाओगे। आज इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।